बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जनवरी 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर से तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का रीजन और रियाद समेत कई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खबरदार किया कि मक्का मुकरमा रीजन और उसकी कमिश्नरियों में मंगल 3 जनवरी आज सुबह 11 बजे तक जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान था और मज़ीद इसके अलावा भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, ज़ालाबारी का भी इम्कान है। मक्का शहर, जद्दा, अल-जमूम, बहरा, अल-कामिल, खलीज, असफान, ताइफ, राबी, गल्लेस और अल-शेबा में गर्द-आलूद हवाओं से हद नज़र जो है वो महदूद हो जाएगी। कौमी मरकज़ ने शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो बारिश और सैलाब के दौरान हिफाजती तदबीर की पाबंदी करें, खुले मकामात पर मत जाएं, गरज चमक के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत करें, अपनी सलामती की खातिर घरों तक ही महदूद रहें। मौसमी सूरत हाल मालूम करने के लिए इदारों की जानिब से जारी इतलात और वार्निंग पर नज़र रखें। तो इसके अलावा सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जो तजियाकार हैं अकील अल-अकील, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मगरबी, शुमाली और वस्ती 3 इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। 2022 सऊदी शहरियों ने गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। साल तो पहले भी बदलते थे, ताहम नित नई टेक्नोलॉजी ने उनका अंदाज़ ज़रूर बदल दिया है, जिसका अमली मुज़ाहरा 2 दिन पहले ही सबने देखा। इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने जहां नए साल की खुशियां तलाश करने में सार्फिन की मदद की, वहीं ऐसी लिस्टें भी पेश की कि पिछले 365 दिन यानी 2022 में इसके ज़रिए जो सार्फिन हैं वो ऑनलाइन क्या कुछ ढूंढते रहे। गूगल की रिपोर्ट बताती है कि स्मार्ट एजुकेशन के लिए बनाई गई सऊदी अरब की वेबसाइट मदरसती सऊदियों की तलाश में सरफहरिस्त रही। इसी तरह नूर प्लेटफॉर्म की तलाश दूसरे नंबर पर रही, जो स्कूलों के तलबा के रवैयों और हाज़िरी की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक है। इसी तरह फ़लस्तीनी रिपोर्टर शरीन अबू अकीला, जिनको इसराइल में कत्ल कर दिया गया था, कि गूगल के ज़रिए तलाश जो है वो तीसरे नंबर पर रही। मक्का मुकरमा में गैर मुल्की सैलाब में बहकर हलाक। मक्का मुकरमा के खुदाई इलाके में बारिश के बाद सैलाबी रेले में एक गैर मुल्की बहकर हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बर्मी तार के वतन है। ज़राए ने कहा कि वक़ुआ जो है पीर को खमीम मोहल्ले में हुआ, जब मज़कूरा शख्स सैलाबी रेला अबूर करने की कोशिश कर रहा था। महकमा शहरी दफा को इतला दी गई, जिसकी इमदादी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को तलाश करना शुरू किया। 13 किलोमीटर दूर मक्का के जनूब में किशा जो नामी मोहल्ला है, उसमें उसकी लाश मिली है और महकमा शहरी दफा ने जो लाश सर्द खाने के सुपुर्द कर दी है और जबकि जो मामला है वो मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। सऊदी अरब में 5 सालों में पहली बार नई जॉब्स में तेज़ी। सऊदी अरब के कारोबारी इदारों में पिछले 5 सालों में पहली बार नए मुलाजमीन की भर्ती में तेज़ी आ गई है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदीया में तेल के अलावा दीगर शोबों से मुंसलिक कारोबार जनवरी 2018 के बाद से देखे जाने वाली तेज़ रफ्तार जो है वो तरीन तरक्की है। उसमें जॉब्स जो हैं वो नहीं हासिल कर रहे हैं लोग, और जिन्हें इसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं वो कंपनियों को ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जॉब्स भी ज़्यादा निकल रही हैं। कंपनियों की तरफ से ज़ख़ीरा अंदाज़ी भी जो है वो सुस्त पड़ रही है। रियाज़ बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नाइफ अल-गैस ने कहा कि सऊदी इकानमी की शरह नमू 4% से ज़्यादा रहने की जो है वो पेशगोई की गई है, और इसके अलावा नॉन ऑयल सेक्टर में जो रोज़गार की तख्लीक है वो तकरीबन 5 सालों में इतनी मजबूत कभी नहीं हुई जितनी अभी है। इसका जो सेहरा है वो 2030 का जो टारगेट है, जो विजन है, उसको दिया जाता है। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाद पहुँच गए। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पीर की रात 11 बजे के करीब मैड्रिड से सऊदी दारुल रियाद पहुंचे। उनका पुर्तपाक जो है वो खैर मकदम किया गया। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से मुआहदे के बाद रोनाल्डो ने एक वीडियो पैगाम में अपने फ़ैन से जल्द मिलने का वादा किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्राइवेट जहाज़ में अपनी फैमिली और मुआवनीन के साथ रियाद पहुँचे हैं। अरब न्यूज़ ने अल नसर क्लब के हवाले से बताया कि मंगल 3 जनवरी शाम 7 बजे उनके एजाज़ में मरसूल पार्क में 2 घंटे की इस्तकबालिया तकरीब हो गई, जहाँ वो मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पुर्तगाली फुटबॉल स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने मदाहों से भी खिताब करेंगे। इस तकरीब को कई टीवी चैनल से नशर किए जाने की तवक्को है। अल नसर क्लब के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फैमिली को रियाद के मारूफ होटल में ठहराया जाएगा। उसके बाद उनके लिए रहाइश का इंतजाम किया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक हालिया सालों और महीनों के दौरान सऊदी अरब में फ़ुटबॉल की कई बड़ी खबरें आई, मगर इस जैसी कोई न थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर से खेलने का मुआहदा कर रहे हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के खिलाफ सऊदी अरब की
की जीत यकीनी तौर पर कौम के लिए एक बहुत अहम और नाकाबिले फ़रोश लम्हा था। और जो है जो जब मुकामी फ़ुटबॉल क्लब की बात आए तो उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं हो सकता। पुर्तगाल का स्टार फुटबॉलर सऊदी लीग खेलने आ रहे हैं। रियाज के टावर पर बानी मुमलिकत का सबसे बड़ा दीवारी पोर्ट्रेट। सऊदी अरब में तजरीदी आर्ट के फनकार मोहम्मद अल अम्मार के चर्चे हैं, जिन्होंने रियाज में किंग फाहद रोड है उसके एक टावर पर बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ का सबसे बड़ा दीवारी पोर्ट्रेट बना दिया। रियाज में अल दरिया नाइट्स म्यूज़िक फेस्टिवल का आगाज़। सऊदी अरब के अहम तारीखी शहरों में से एक अल दरिया नाइट्स फेस्टिवल में शाम के वक्त अरब मौसीकी सकाफ़त और खाने के लिए मुकामी और गैर मुल्की जो मेहमान हैं उनका वेलकम कर रहा है। और अरब न्यूज़ के मुताबिक तारीखी शहर अल दरिया एक मुमताज़ विरसा की जगह है और मशहूर तरीन बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स, इवेंट्स और दीगर सरगर्मियों के लिए एक आलमी मंजिल है। अल दरिया नाइट्स हर उम्र के जो है लोगों के लिए सरगर्मियाँ पेश कर रहा है, जिसमें फ़नकाराना परफॉर्मेंस है, लाइव कॉन्सर्ट्स हैं और आला मियार के रेस्टोरेंट हैं। कैफ़े के ज़रिए तैयार करदा मज़ेदार खाने भी शामिल हैं और सऊदी अरब और दुनिया के सितारों को इस फेस्टिवल में मुस्तनद अरबी मौसीकी की शाम के लिए इकट्ठा किया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन मुआहिदा। सऊदी अरब इंसानी हकूक़ के कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मंशियात और जुराइम ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए होने वाले मुआहदे के दूसरे मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मुआहदा कमेटी बराए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के कौमी एक्शन प्लान के मकासद को पूरा करने में मदद देगा। मस्जिद हरम आने वाले ज़ायरीन में कुरान पाक के नुस्खे तकसीम। सऊदी अरब में हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम के मशरकी शहर में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए एक काउंटर कायम किया है, जहां पर जो है ज़ायरीन को कुरान पाक के नुस्खे जो हैं वो हदिया किए जा रहे हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक उम्रा और ज़ियारत के लिए मस्जिद हरम आने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कुरान पाक के नुस्खे तकसीम करने के लिए 3 काउंटर्स खोले गए हैं। मस्जिद हरम के अंदर रोज़ाना कुरान पाक के 2500 नुस्खे ज़ायरीन को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 750 जो कार्टून हैं वो काउंटर्स के ज़िम्मेदारान के हवाले किए गए हैं, ताकि हर माह कुरान पाक के 75,000 नुस्खे ज़ायरीन में तकसीम किए जा सकें। नाबीना अफराद को ब्रेल में कुरान पाक के 30 नुस्खे भी दिए गए हैं। बारिश के दौरान सेल्फी, सऊदी नौजवान आसमानी बिजली गिरने से हलाक। सऊदी अरब में अल-मखवा कमिश्नरी के तकरीबात ग्राउंड में बारिश के दौरान सेल्फी के शौक में एक सऊदी नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया। अल-मदीना अखबार के मुताबिक सऊदी नौजवान अपने दोस्तों के साथ बारिश की वीडियो बना रहा था और बारिश के मनाजिर को कैमरे में कैद कर रहा था। सेल्फी लेने के दौरान आसमानी बिजली उस पर गिरी और वो मौका पर हलाक हो गया। सऊदी नौजवान के 2 दोस्त भी बिजली गिरने से मुतासिर हुए हैं, तहम तीसरा महफूज रहा। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अल-मखवा जनरल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। सऊदी महकमा शहरी दफा इस हवाले से इंतबाह जारी कर चुका है कि बारिश और गरज चमक के दौरान मोबाइल इस्तेमाल मत करें। मोबाइल का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।